साल 2026 सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति है जो एग्जाम कॉपी चेक करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले यह सवाल उठता है कि इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, हर साल 18.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और उनकी 1 करोड़ से भी ज्यादा आंसर शीट्स को चेक करना होता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इसे संभालने के लिए पुराना सिस्टम अब काफी नहीं था, यहीं से एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हुई। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा डिजिटल कदम है। अब हम कागज के पहाड़ों से निकलकर सीधे स्क्रीन की डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं। मतलब जो काम सालों से मैन्युअली हो रहा था, जिसने कई दिक्कतें थी, अब उसे एक स्मार्ट डिजिटल सोल्यूशन से ठीक किया जा रहा है। तो फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है हमारा पुराना मैनुअल सिस्टम, जिसमें नंबर जोड़ने में गलतियां हो जाती थीं, कॉपियों को एक सेंटर से दूसरे सेंटर ले जाने में बहुत टाइम लगता था और पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी थी। और अब दूसरी तरफ है ये नया डिजिटल सिस्टम, जो ऑटोमेटिक एक्यूरेसी, तुरंत एक्सेस और जाहिर है तेजी से रिजल्ट देने का वादा करता है। तो ये नया सिस्टम है क्या? इसे कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग, या शॉर्ट में OSM। बहुत आसान भाषा में समझें तो जो आंसर शीट पेपर पर लिखी गई है, उसे स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा और फिर टीचर्स डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके उसे स्क्रीन पर ही चेक करेंगे। यानी कॉपी अब फिजिकल नहीं, डिजिटल हो जाएगी। लेकिन ये सब असल में होता कैसे है? चलिए एक आंसर शीट की इस पूरी डिजिटल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी प्रक्रिया बस 3 आसान स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप, आंसर शीट को पेज बाय पेज स्कैन किया जाता है। दूसरा स्टेप, टीचर्स एक सिक्योर पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, कहीं से भी नहीं, सिर्फ ऑथराइज्ड जगहों से। और तीसरा स्टेप, वो स्क्रीन पर ही कॉपी चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं। कितना सिंपल है? तो क्या ये नया सिस्टम वाकई बेहतर, तेज और ज्यादा निष्पक्ष है जैसा कि दावा किया जा रहा है? चलिए इसके वादों की गहराई में जाकर देखते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसकी एक्यूरेसी। देखिए, नंबरों का टोटल अब अपने आप होगा, मतलब इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। सिस्टम यह भी पक्का करेगा कि कोई भी सवाल बिना चेक हुए ना रह जाए। और इतना ही नहीं, मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्टेप वाइज मार्किंग को भी ये पक्का करता है। और एक कमाल की बात और है, ये सिस्टम बोर्ड को चेकिंग प्रोसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग की ताकत देता है। मतलब वो देख सकते हैं कि कौन सा टीचर कितनी देर लॉगिन रहा, वो कितनी तेजी से या धीरे धीरे कॉपी चेक कर रहे हैं। और तो और सिस्टम खुद ही कुछ जरूरी कॉपियों को सीनियर चेकर्स के पास दोबारा जांच के लिए भेज देता है। इसका सीधा असर टाइम पर भी पड़ेगा। 2026 की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी और जो चेकिंग पहले करीब 12 दिन लेती थी, अब वो सिर्फ 9 दिन में पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रिजल्ट भी पहले से जल्दी आने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी अफवाह की जो इस नए सिस्टम को लेकर फैल रही है। बहुत जरूरी है कि सच और झूठ को अलग किया जाए। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या कोई रोबोट या AI एग्जाम की कॉपी जांचेगा? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, चेकिंग का पूरा कंट्रोल 100% इंसानी शिक्षकों के हाथ में ही रहेगा। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, एक मददगार है जो जांच को आसान बनाती है। ये किसी भी टीचर की जगह नहीं ले रही है। हाँ, सिस्टम निष्पक्षता को पक्का करता है, लेकिन आखिर में नंबर देने का फैसला हमेशा एक इंसान का ही होगा। तो इन सब बदलावों के बीच स्टूडेंट्स को क्या जानने की जरूरत है? चलिए 2026 की परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, परीक्षा देने का तरीका बिल्कुल नहीं बदल रहा है। एग्जाम पहले की तरह ही पेन और पेपर से देना है, तो उस बात की कोई टेंशन नहीं है। ये सारा बदलाव सिर्फ परीक्षा के बाद की चेकिंग प्रोसेस में है। लेकिन हाँ, स्कैनिंग की प्रक्रिया ठीक से हो, इसके लिए 2 छोटे से नियम जरूर याद रखने होंगे। पहला नियम, अगर कोई मैप शीट है तो उसे अपनी आंसर शीट के बिल्कुल आखिर में लगाएं। और दूसरा नियम, जहां तक हो सके सवालों का जवाब एक सीक्वेंस में ही दें, ताकि चेकिंग के दौरान कोई भी जवाब गलती से छूट ना जाए। तो क्या डिजिटल इवैल्यूएशन ही हर परीक्षा का भविष्य है? सीबीएसई का ये कदम निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव का संकेत तो है। ये सिर्फ एक एग्जाम सुधार नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भविष्य में शिक्षा और मूल्यांकन के तरीके कैसे होने वाले हैं। सोचने वाली बात है ना?